हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सोशल जर्नी विद नेहा में। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी की 10th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है वो रहेगा 5th स्केड्यूल। ठीक है, इससे पहले हम 4 स्केड्यूल या फिर 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस क्लासेस में। तो हमारी जो क्लास होने वाली है वो रहेगी स्टार्ट स्केड्यूल 5 से। तो पहले इसमें जान लेते हैं जो स्केड्यूल 5 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो 4 राज्य हैं, इनके अलावा ये 4 राज्य कौन कौन से हैं वो हैं आपका है असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन चारों राज्यों को छोड़कर ये अन्य सभी राज्यों पर लागू होती है कौन सी अनुसूची? अनुसूची 5। तो इसमें क्या रहता है कि इन चारों राज्यों को छोड़कर अन्य जितने भी राज्य हैं उनके अन्य अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों पर लागू होती है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी क्षेत्र को अलग करके अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और जो निश्चित किए गए क्षेत्रों के लिए आदेश भी समय समय पर आदेश भी जारी कर सकते हैं। और जो उस राज्य का राज्यपाल होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है या फिर उसको ये आदेश दिया जाता है कि वो प्रत्येक वर्ष अपनी इन जो निश्चित किए गए क्षेत्र हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करके साल के लास्ट में राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और जो अनुसूची 5 है या स्केड्यूल 5 है, इसी में राज्य की कार्यपालिका शक्ति को भी इसी में रखा गया है। किसमें? अनुसूची 5। तो अब हम जो मेन चीजें हैं उनको राइट डाउन करके समझ लेते हैं। तो जो स्केड्यूल 5 है उसमें क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये जो चारों राज्य हैं, इनके अलावा जितने भी राज्य हैं ये अनुसूची उन पर लागू होती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी इसके अलावा राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्रों को कभी भी राष्ट्रपति अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अनुसूचित तो इसमें हमने जान लिया कि जो अनुसूची 5 है उसमें क्या होता है कि ये इन चारों राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होती है, जिसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त होता है या फिर वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और उनके लिए समय समय पर आदेश भी जारी कर सकते हैं। और गवर्नर को ये आदेश होता है कि साल के लास्ट में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे किसे? राष्ट्रपति को। और स्केड्यूल 5 में ही क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को भी इसी में रखा गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो हमने इसमें जान लिया कि स्केड्यूल 5 में क्या क्या चीजें होती हैं। अब जो नेक्स्ट स्केड्यूल रहने वाला है हमारा 6 रहने वाला है, तो इसे क्लीन कर लेते हैं। हमारा स्केड्यूल 5 है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने जान ली हैं। अब जो हमारा स्केड्यूल रहने वाला है वो रहेगा हमारा 6 स्केड्यूल। सिक्स स्केड्यूल में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो 5th स्केड्यूल है, एक सेकंड वहां पर फिल कर लूंगा। जो हमारा 6th स्केड्यूल रहेगा उसमें क्या है कि जो पहले क्या हुआ था स्केड्यूल 5 में हुआ था कि हमने असम, मणिपुर और मेघालय राज्य और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू हुई थी। बट इस स्केड्यूल में हम पढ़ेंगे कि जो
असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा राज्य हैं, ये स्केड्यूल उन पर लागू होता है, जिसमें कि अधिनियम, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो ये स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल के अंदर असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा, ये चारों राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों पर ये जो शेड्यूल 5 है लागू होता है, जिसमें कि अधिनियम 1995 के तहत इन राज्यों के जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनको एक स्वतंत्र जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। इस अनुसूची में बस यही है कि जो ये राज्य हैं, इनके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनका क्या किया, उनको क्या एक स्वतंत्र जिले के तौर पर प्रशासित किया जाता है अधिनियम 1995 के तहत। तो यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं हम क्या अनुसूचित, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, प्लीज मैनेज करना। जाति जनजाति क्षेत्र अधिनियम 1995। उस अधिनियम 1995 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन राज्यों के जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनको एक स्वतंत्र जिले के तौर पर प्रशासित किया जाता है। इतना जान लीजिए बस, इसमें और कुछ नहीं है, यही है कि क्या किया जाता है, एक स्वतंत्र, यहाँ लिख लेते हैं स्वतंत्र जिले के तौर पर प्रशासित। तो हमने इसमें जान लिया शेड्यूल 6 में इन राज्यों की जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनको एक स्वतंत्र जिले के तौर पर प्रशासित किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अधिनियम 1995। बस इसमें यही है, जिसके नेक्स्ट शेड्यूल्स हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।